हमारे समाज में बड़ी विचित्र ऑफेंसेस होते हैं। एक ऑफेंस जो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ऑफेंस ये है कि एक व्यक्ति किसी लड़की को मार देता है, उसका मर्डर कर देता है एंड देयर आफ्टर उसके डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। माननीय कोर्ट ट्रायल जब उसका चलता है तो सेक्शन 376 विच इज ऑफेंस ऑफ रेप, इसका चार्ज से उसको एक्विटल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि वो व्यक्ति कोई ऑफेंस ऑफ रेप नहीं किया है। रीजन बीइंग कि उसने जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया वो मारने के बाद किया, आफ्टर द डेथ ऑफ दैट लेडी, एंड देयरफॉर डेड बॉडी के साथ यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जो कि नेक्रोफिलिया एक साइकोलॉजिकल टर्म है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसको माना गया है यदि आप साइकोलॉजी की किताब को देखेंगे, तो कहा कि ये ऑफेंस नहीं है और इसलिए इसको पनिश नहीं किया जा सकता। मर्डर के लिए पनिश किया जा सकता है लेकिन ऑफेंस ऑफ रेप के लिए नहीं, क्योंकि जिस बॉडी पे रेप हुआ है वो बॉडी जिंदा तो है ही नहीं, तो रेप के डेफिनेशन में वो आएगा नहीं और इसीलिए नहीं किया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज कर दिया, हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर दिया माने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना ना ना, यदि ऑफेंस होता तो बात समझ में आती, ऑफेंस जब है ही नहीं, डेड बॉडी पे यदि ऑफेंस ऑफ रेप हुआ है वो रेप की कैटेगरी में आएगा नहीं, इसीलिए हम इसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे। और हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया है। यदि हम एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं और इसको एप्रिशिएट करते हैं तो कहा गया है कि अ केयरफुल रीडिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 375 एंड 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड मेक इट क्लियर दैट the dead body cannot be called as human or person. Thereby, the provisions of section 375 and 377 of the Indian Penal Code would not attract. Therefore, there is no offence committed punishable under section 376 of the Indian Penal Code. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्यों गया ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, क्या जरूरत पड़ गई थी, ये तो बड़ा आसान है। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि देखिए ऑफेंस ऑफ रेप जो होता है उसके कई सारे पैरामीटर्स हैं, उसमें से एक पैरामीटर ये होता है कि यदि लड़की अपना कंसेंट नहीं दी है तो ऑफेंस ऑफ रेप में आएगा। गवर्नमेंट ने कहा कि चूंकि लड़की मर गई थी, उसका मर्डर हो चुका था, तो जो बॉडी था वो कंसेंट देने के लिए कैपेबल था ही नहीं, और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है उसके कंसेंट के बिना किया गया है। देयरफॉर ये उस ऑफेंस 375 का जो ऑफेंस है, रेप का ऑफेंस है, वो बनता है। माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो बॉडी है कहां, ह्यूमन है कहां, अब ह्यूमन बॉडी रहा कहां, वो तो मर चुका है, वो तो डेड बॉडी है। तो जो बॉडी की बात हो रही है, जो पर्सन की बात हो रही है, वो लाइव पर्सन की बात हो रही है जो 375 377 के डेफिनेशन में है, डेड बॉडी की बात नहीं हो रही है। और यदि आपको इंक्लूड करना है जैसा कि और भी देश में है तो आप इसमें कैटेगोरिकली लिखिए उसको। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा ऑफेंस कौन करता है, कहां होता होगा, और चलो हो भी गया तो इक्का दुक्का होगा। ऐसी बात नहीं है, दो पैराग्राफ और पढ़ता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। माने सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इट इज ब्रॉट टू आवर नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स वेयर द डेड बॉडीज स्पेशली यंग वुमेन kept in mortuary, the attendant who appointed to guard have sexual intercourse on the dead body. आप समझ रहे हैं? Thereby it is high time for the state government to ensure such crime should not happen, thereby maintaining dignity of the dead body of the woman. Unfortunately, in India, no specific legislation enacted, including under the provisions of Indian Penal Code, for the purpose of upholding the dignity and protecting rights and crime against the dead body of the woman. ये नोटिस में लाया जा रहा माने सुप्रीम कोर्ट का कि इक्का दुक्का नहीं है, ऐसे कई सारे मामला हो रहे हैं जिसमें ऐसा किया जा रहा है लेकिन ऑफेंस नहीं है, तो इसको ऑफेंस बनाया जाना चाहिए। ऑफेंस बनाना, लॉ इनेक्ट करना माननीय पार्लियामेंट का काम है। माननीय पार्लियामेंट को ये चाहिए कि इस पे लॉ बने। नाउ अगेन इन द सेकंड पैराग्राफ इट इज मेंशन्ड दैट इट इज हाई टाइम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन राइट टू डिग्निटी ऑफ द डेड बॉडी women to amend the provisions of 377 IPC should also include dead body of any man, woman or animal, or to include a separate provisions as an offense against the dead body so and so so and so। मतलब हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हो रही है और ऐसी घटनाओं के लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है, तो हमारी पार्लियामेंट क्या कर रही है? आप चाहें तो सजेशन दे सकते हैं माननीय पार्लियामेंट को कि यदि थोड़ा बहुत समय बच गया हो आपके इंपॉर्टेंट काम से, तो ऐसी जो घटनाएं हो रही है इस पर भी लॉ लाया जा सकता है, और लॉ रहेगा तभी कोर्ट किसी को पनिश कर पाएगी, नहीं तो उसको बरी कर दिया जाएगा, जैसा इस केस में उस व्यक्ति का एक्विटल हुआ है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और रिसर्च करें, इस केस को पूरा पढ़ें, ताकि आप कहीं जरूरत पड़ जाए तो आप आर्गुमेंट कर सकते हैं, काउंटर आर्गुमेंट कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।